बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरसलान इकबाल। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास बाकी लेक्चर्स की वीडियोस पहुँच सके। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में 3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चन किए थे और आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 तक हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको बताता चलूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, तो देखें वो कहता है शो डैट कि ये कंडीशन हमारे पास इंटीग्रेशन किसकी कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग इनटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी, इसके इक्वल हमने इसे शो करना है। और इससे पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन है कि हमारे पास अगर इस तरह के रिजल्ट होते हैं जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब आप एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा पुट करते हैं। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट हो यानी कि दोनों पॉजिटिव हो तब आप ए टेन थीटा पुट करते हैं। अब अगर मैं इसमें कंडीशन लेता हूं तो देखें सबसे पहले वैल्यू दी हुई है डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखें x पॉजिटिव है, कांस्टेंट नेगेटिव है, तो सेकंड वाली कंडीशन x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा पुट करेंगे। तो हम यहां कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा। तो देखें अब हम x से थीटा में जा रहे हैं तो मतलब dx को भी हम d थीटा में लेके जाएंगे। तो इससे आगे दिस इंप्लाइज दैट दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लो और सेकंड थीटा का हमारे पास क्या डेरिवेटिव होता है, सेकंड थीटा tan थीटा, तो आ जाएगा a सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा। अब dx की वैल्यू भी मिल गई और इसकी वैल्यू भी यहां पे पुट कर दें। dx की वैल्यू आई है हमारे पास a सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, अब x की जगह पे हमने पुट किया है a सेकंड थीटा, तो यहां पे वैल्यू पुट करें a स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद अब देखें यहां से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं दोनों वैल्यू से तो पीछे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचता है, यानी कि ए सेकंड थीटा tan थीटा डी थीटा, नीचे से कॉमन ले लो ए स्क्वायर, तो इनटू हमारे पास क्या बचा सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमें पता है सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल और tan थीटा का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ए सेकंड थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ ए tan थीटा बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा d थीटा। अब ए के साथ कैंसिल और tan थीटा हमारे पास tan थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बाकी बचा जी सिकन थीटा जस्ट, तो सिकन थीटा d थीटा, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ सिकन थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन होती है सिकन थीटा की, आपने ये डायरेक्ट याद रखनी है। अब बात ये आती है हमने तो प्रूव करना है x और x स्क्वायर माइनस ए में, तो यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। सिकन थीटा की वैल्यू कहाँ से हम निकाल सकते हैं, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है सिकन थीटा, तो यहाँ से अगर मैं सिकन थीटा की वैल्यू निकालूं तो x ओवर ए आ जाती है। अब सिकन थीटा की तो वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ सिकन थीटा की वैल्यू है, तो हम tan थीटा का रिलेशन बनाएंगे किसके साथ, सिकन थीटा के साथ, यानी कि यहाँ फार्मूला यूज करेंगे सिकन थीटा वाला। जैसे देखें इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ सिकन थीटा की वैल्यू आई है x ओवर ए, ये पुट कर दें, प्लस tan थीटा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट, और ये इस तरह आ जाएगा प्लस सी। अब सिकन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सिकन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो लॉग ऑफ x ओवर ए प्लस सिकन थीटा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है,
कि इसका ले लें एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। देखें जब मैंने एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर आया और ए स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट था, तो वो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। अब इससे आगे से देखते हैं, तो अब ये सारा कुछ हमें इसकी जरूरत नहीं। तो अब इसका एलसीएम हम लेते हैं सारी वैल्यूज का, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो लॉग ऑफ इसका एलसीएम ए आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी हो तो ये इक्वल होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। इस तरह ये ऊपर ए अगर मानू नीचे वाला बी मानू तो इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस लॉग ए प्लस सी। तो अब देखें ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों ऐड होके कांस्टेंट वैल्यू ही बनेगी। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसका बी पार्ट देखते हैं, तो बी पार्ट में देखें उसने दी हुई है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको इक्वल प्रूव करना है हमने ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2, यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है राइट साइड पे हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो उसने वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखें कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो आप यहाँ पे कह दें पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब हमें डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ेगा, अब डी एक्स है तो डी थीटा में लेके जाना पड़ेगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, जब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट डॉट ए कॉस थीटा डी थीटा, यानी कि डी एक्स की वैल्यू पुट कर दे। अब इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लें, तो ए स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट और यहाँ आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो कॉस स्क्वायर और ए के ऊपर भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो बचेगा ए कॉस थीटा और साथ हमारे पास ए कॉस थीटा डी थीटा, यानी कि ये वाला आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो मैंने बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं फाइंड कर सकते, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। इसको लेके हम सॉल्व करेंगे, तो इस चीज को यहां से मैं रेज कर देता हूं। देखें इस वाली वैल्यू को जब मैं लेके सॉल्व करूंगा 1/2 को अलग से कर लें, यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पे 1/2 आपके पास अलग से हो जाएगा डी थीटा, और उसके बाद प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा, इसे अलग से कर लें। अब ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा, 1/2 बाहर लिख दिया और डी थीटा इंटीग्रेशन डी के साथ कैंसिल हो जाएगी डेरिवेटिव के साथ, जस्ट क्या बच जाएगा थीटा, और यहां से भी प्लस ए स्क्वायर ओवर 2, ए स्क्वायर को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहां आ जाएगा sin 2 थीटा और जो डिवाइडेड बाय 2 होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस सी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से हमने इसे ये वाली शेप बनानी है, यहां तक तो हमने इसे प्रूव कर लिया, लेकिन बात आती है हमने वो वाली शेप इसकी किस तरह बनानी है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखें साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स
एक्स ओवर ए। अब बात आती है जी इसकी, तो यहाँ पे देखें साइन 2 थीटा दिया हुआ है। साइन 2 थीटा को हम, यानी कि आपके पास एक फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा, ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, मतलब कि वही लिख दिया। अब यहाँ 2 1 ये 2 हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब बाकी बचा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, एक्स ओवर ए, यहाँ पे पुट कर दें। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो कॉस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। एलसीएम ले लें तो नीचे ए बच जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, इस तरह ये वैल्यू बच जाएगी, जो कि यहाँ पे आप पुट कर दें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस सी, ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें तो एक ए ये, एक ए ये, इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बाकी बच जाएगा वो ये चीज बच जाएगी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी। यही हमने यहाँ से प्रूव करना था, यहाँ पे ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, वो कहता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर 3 ओवर 2, यानी कि इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 ओवर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब इसको हमने सॉल्व करना, देखें a की जगह पे अब क्या आ गया 1, वो भी पॉजिटिव और वेरिएबल भी पॉजिटिव, तो क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा। अब a की जगह पे यहाँ पे क्या आया हुआ है 1 आया हुआ है, तो x इज इक्वल टू जस्ट tan थीटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, तो इसको चेंज करेंगे, तो dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल पावर 3 ओवर 2। इसको मैं लिख सकता हूँ a सीकेंड थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा यहाँ पे होल पावर क्या आ जाएगी 3 ओवर 2। अब ये 2 इसके साथ हो जाएगा कैंसल, तो बाकी बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड क्यूब थीटा डी थीटा, क्योंकि 2 के साथ कैंसिल, तो बाकी 3 बच जाएगा। अब यहाँ से ये इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पीछे बच जाएगा 1 ओवर सीकेंड थीटा डी थीटा, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी कोस थीटा डी थीटा। अब देखें कोस थीटा की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है साइन थीटा प्लस सी। अब हमने थीटा से दोबारा किस में जाना है, एक्स में जाना है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो तो tan थीटा है, यानी कि साइन थीटा की तो वैल्यू ही नहीं है, तो हम साइन थीटा को किसी तरह tan थीटा में चेंज करेंगे। मैं इस साइन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साथ डॉट कोस थीटा प्लस सी। अब ये tan थीटा में चेंज हो गई, और कोस थीटा को हम सीकन थीटा में चेंज कर सकते हैं। किस तरह, देखें साइन थीटा और कोस थीटा ये tan थीटा, और कोस थीटा डिवाइड में आगे क्या हो जाएगा सीकन थीटा, तो प्लस क्या हो जाएगा c, और इसको मैं tan थीटा ही रहने देता हूं, जो डिवाइड में सीकन थीटा इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट प्लस सी। अब देखें tan थीटा की आपके पास वैल्यू है x, यहां पुट कर दें x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस सी। आपके पास सारा का सारा आंसर किसमें चेंज हो गया,
एक्स में चेंज हो गया, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, हमारे पास हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे इसके 7 उनकी तरह ही ये सॉल्व होगा जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। तो इसमें देखें आपके पास जो वैल्यू दी हुई है कि 1 ओवर इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ दिया हुआ है tan इनवर्स x dx। तो देखें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मौजूद है। अगर आप लेट कर लें u इज इक्वल टू tan इनवर्स x और यहाँ से du इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो देखें du की वैल्यू आपको ये मिल गई, ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो आप वैल्यू पुट कर दें 1 ओवर u du, तो आपके पास 1 ओवर u क्या होता है, log u प्लस सी, और u की जगह पे उसकी वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दें log ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे लेट कर लिया कि u इज इक्वल टू tan इनवर्स x। जब आपने x में ले गए तो इसका मतलब आपको du में भी डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। दोनों साइड पे डिफरेंशियल लिया तो आपको ये वैल्यू मिल गई, वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, उसने वैल्यू दी हुई है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx। इसका हल ये है कि आप इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो नीचे वैल्यू दी हुई है, यानी कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, यानी कि नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब देखें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाता है 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह, और साथ आ जाता है जी dx। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको अगर हम अलग अलग करके भी लिखना चाहें, यानी कि ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो ये आपके पास बच जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx, इस तरह आपके पास आ जाएगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अगर इसको मैं लिखना चाहता हूं तो इस तरह लिख सकता हूं 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अलग से, और प्लस x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अलग से। ये जो चीज है ये आपके पास साइन इनवर्स x हो जाएगा। किस तरह देखेंगे, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट dx हो तो ये इक्वल होता है साइन इनवर्स x ओवर a। अब देखें a की जगह पे तो 1 आ गया, ये तो चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स x, जस्ट ये आपके पास डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। बात आती है इसकी, तो इसका देखें ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पे। अगर हम क्या करते थे कि प्लस इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे है जस्ट x dx। तो इसका अगर डेरिवेटिव देखें तो -2 बनता है, -2x सॉरी, तो यहाँ पे तो जस्ट x है, तो मैं -2 लगा देता हूँ और डिवाइड में भी बाहर भी क्या लगा देता हूँ -1 ओवर 2 लगा देता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव है आगे, तो इसकी पावर में एक ऐड करें, डिवाइड में एक ऐड करें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी करवाया था, पावर में एक ऐड करना है, डिवाइड में सेम ऐड कर देना जब उसका डेरिवेटिव हो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का जो आपने फाइंड आउट करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, उसने दिया हुआ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि आपको कुछ वैल्यू इसमें भी खुद से सपोज करनी पड़ेगी। जैसे मैं सपोज कर लेता हूं पुट u इज इक्वल टू कोस थीटा, जस्ट कोस थीटा को u सपोज कर लेता हूं। अब यहां से du इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, लेकिन ऊपर क्या है हमारे पास जस्ट साइन थीटा, तो मैं माइनस यहाँ लगाता हूँ, माइनस यहाँ लगा देता हूँ। तो अब वैल्यू पुट कर दें, माइनस साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या है du डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें तो ये इंटीग्रेशन किसकी है, tan इनवर्स की। tan इनवर्स हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में आ जाए 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx, तो ये इक्वल होता है
1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब a की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो हमारे पास सॉरी के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो अब देखें हमारे पास 1 प्लस यू स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x की जगह पे क्या आ गया u प्लस c, और ये माइनस बाहर वैसे ही आ जाएगा। अब इस u की आप क्या कर दें, दोबारा वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे cos थीटा प्लस c, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि आपने फाइंड आउट करना था। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, उसने वैल्यू दी हुई है ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x रेज टू पावर 4 स्क्वायर रूट dx। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट जो करेंगे, आप पुट करेंगे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां से आपको du इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2x dx, जबकि यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लगाऊंगा, 1/2 कर दूंगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 1/2, इस a को भी बेशक बाहर निकाल लें, ये जो a है इसे मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो अब 2x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, जस्ट du डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और x रेज टू पावर 4 है, x स्क्वायर को u सपोज किया है तो प्लस u स्क्वायर du आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव हो गए, जब दोनों पॉजिटिव हैं तो हम क्या पुट करेंगे a tan थीटा, मतलब कि इसकी जगह पे a tan थीटा आ जाएगा। तो आप इसे इजीली आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं, और लास्ट पे आप जाके u की वैल्यू को दोबारा x स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि आप उसी तरह a tan थीटा इसमें पुट करें, फिर उसके बाद सेकंड में चेंज हो जाएगा, कॉज में चला जाएगा, फिर वहां से आप इजीली इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, जिस तरह आपने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया था कि उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने सॉल्व किया था। जैसे देखें हमारे पास वैल्यू दी हुई है 1/7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया था, कुछ इसमें ऐड किया था, कुछ इसमें से माइनस किया था। जैसे कि देखें हमारे पास अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन लें, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, प्लस 6x हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस का 7 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर मैं देखता हूँ तो देखें यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, इसमें अगर हम इस तरह करें कि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 रख लें, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, अब b यहाँ पे क्या आएगा 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इजाफी लेके आया हूँ माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि b यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्लोज हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये -9 और -7, हमारे पास कितना बनेगा -16 इज इक्वल टू 0। इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सॉल्व भी करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। 1 माइनस ये आ जाएगा जी x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस बाहर वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर देखा जाए तो इस 4 स्क्वायर को पहले लिख लें, 1/4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट और dx। देखें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x, हमारे पास क्या दिया है x प्लस 3, a क्या दिया हुआ है 4 प्लस c, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये दिया हुआ है इसका साइन इनवर्स का फार्मूला x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखें उसने दिया हुआ है cos x डिवाइडेड बाय साइन x log साइन x dx। तो देखिए इसका डेरिवेटिव मौजूद है, अगर मैं कहता हूं लेट करता हूं u इज इक्वल टू साइन x, तो du किसके इक्वल होगा
सॉरी log sin x, ये लेट करता हूँ u के इक्वल, तो डी यू इक्वल होगा 1/sin x, और फर्दर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, साथ क्या आ जाएगा dx, यानी कि cos x डिवाइडेड बाय sin x dx, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा du, पुट कर दें du डिवाइडेड बाय, अब log sin x किसके इक्वल सपोज किया था u के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log u प्लस c, और दोबारा u की वैल्यू पुट कर दें log sin x प्लस c, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक दफ़ा हाथ से ज़रूर कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।